शांति कुंथु अरहनाथ में 17वें क्रम पर कुंथुनाथ भगवान का नाम आता है। कुंथु शब्द अपने आप में ग्रंथों में छोटे के लिए कहा जाता है। जीव राशि में छोटी जीव राशि के रूप में कुंथु शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन तीर्थंकर से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं है, नाम संज्ञा है। भावार्थ ये निकाला जाता है कि कुंथु जैसे छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करने वाले कुंथुनाथ भगवान। बड़ों पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन छोटे पर भी यदि किसी का ध्यान चला जाए तो वह अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति गुरुवर के द्वारा की जा रही है। कुंथुनाथ भगवान का जन्म वही शांतिनाथ भगवान के क्रम के अनुसार कुरुजांगल देश, हस्तिनापुर नगरी। हस्तिनापुर नगरी का भी अपना बड़ा इतिहास है। 3-3 तीर्थंकरों के 3-3 पदवी के धारी तीर्थंकरों के कल्याणक हुए, और फिर हस्तिनापुर नगरी में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का पहला आहार संपन्न हुआ, जो सौभाग्य अयोध्या नगरी को नहीं मिला। पहला आहार कराने का चक्रवर्ती को अवसर नहीं मिला, कामदेव को अवसर नहीं मिला, राजा श्रेयांश राजा सोमप्रभ को मिला। इसलिए नगरी का महत्व है, और 700 मुनियों पर उपसर्ग तो हुआ, अकंपनाचारी महाराज के संग पर उपसर्ग तो हुआ, लेकिन रिद्धिधारी मुनि विष्णु कुमार के द्वारा वह उपसर्ग का निवारण भी हस्तिनापुर नगरी में ही हुआ। ऐसी प्राचीन काल से महत्व को प्राप्त धर्म नगरी हस्तिनापुर में कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवान का भी जन्म हुआ। वैराग्य का कारण जाति स्मरण रहा। वैराग्य का कारण क्या? अतीत भवों की स्मृति आ गई। जाति स्मरण एक ज्ञान है, उसमें अपने अतीत भवों की स्मृति आती है, और उस स्मृति के द्वारा वो जान जाते हैं कि कैसे कैसे हमारा जन्म हुआ, किस किस भाव में हुआ, आदि आदि। और वह जाति स्मरण ज्ञान उनके वैराग्य में कारण बन जाता है। तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के वैराग्य में कारण जाति स्मरण ज्ञान रहा। वैराग्य होता है तो 12 भावनाएं शुरू हो जाती हैं, और क्या। 12 भावनाएं तो आप भी भाते हो, लेकिन आपके भाने में और तीर्थंकरों के भावना भाने में बड़ा फर्क है। आप तो रोज रोज भाते हो, दिन में 4 बार भी भा लोगे, लेकिन टस के मस नहीं होगे, सिर में जुआ भी नहीं रहेंगेगा, पाई पाई छोड़ने का मन नहीं होगा। 12 भावना भले भाते रहो, ऐसी 12 भावनाओं से काम नहीं बनता। फिर आपको 12 भावना भी म्यूजिक के साथ चाहिए, अच्छे स्वर संगीत में होना चाहिए। हाँ, स्वर संगीत में मन लग रहा है, 12 भावना में मन थोड़ी लग रहा। संसारी प्राणी 12 भावना भाता है, पर 12 भावना का अनुभव नहीं करता। शमशान घाट में जाता है तो थोड़ी देर के लिए, भैया बात तो सच्ची यही है, ऐसा है वैसा है, यदि उसको वहाँ प्रवचन करा दो तो महाराज जियों से भी अच्छी अच्छी बातें सुना देगा। लेकिन जैसे ही वापस आए और स्नान किया, जल्दी ले आओ भूख लगी है, और भूल गए।
बात खत्म हो गई। ठीक है, क्षण भर को भी यदि उसको आया स्मरण, क्षण भर भी उसने विचार किया और क्षण भर भी उसने संसार की वास्तविकता को समझ लिया, तो भले उसका संस्कार अभी प्रगाढ़ ना हुआ हो, पर कोई ना कोई संस्कार दे करके तो वो जाता है, संस्कार दे करके जाता है। इसलिए ऐसे वैराग्य भावों को निरंतर सभी के लिए भाना चाहिए। तीर्थंकरों के बारे में कहा गया कि वह दीक्षा लेने के पहले अपने जीवन काल में केवल एक ही बार 12 भावना पढ़ते हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे तो उन्होंने एक बार भी 12 भावना नहीं पढ़ी, 83 लाख वर्ष पूर्व तक। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं तो फिर भाव से पढ़ते हैं और वैसा काम करते हैं। हम संसारी प्राणी पढ़ते आ रहे, पढ़ते आ रहे, पढ़ाते आ रहे, पढ़ाते आ रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, सब चल रहा। तीर्थंकरों का ऐसा नहीं। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने का जब नियोग बनता है, उसी समय 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। एक बार ही चिंतन करते हैं। और जैसे लकड़ी में कुल्हाड़ी का एक घाव दिया और 2 टुकड़े, एक घाव और 2 टुकड़े, कुटुर 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 नहीं करते। केस लुंच भी करते हैं तो केस जितने भी सिर पर रहते हैं 5 बार में ही निकाल देते हैं। हम और आप 2-2 4-4 बाल निकाल निकाल करके देख देख करके जमा करते जा रहे। 4 और निकल गए, 8 और निकल गए, 2 और निकल गए। ये तो पकड़े, ये तो निकल ही नहीं पाए। क्या? ये तो पकड़े, ये तो निकल ही नहीं पाए। हम थोड़ा थोड़ा करते हैं क्योंकि हमारी स्थिति यही है। तीर्थंकर भगवान पंचमुष्टि केसलुंच करते हैं। 5 मुट्ठियों में ही पूरे केस निकाल देते हैं। हाँ, और ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र सामने खड़ा रहता है पिटारा लिए, भगवान के केसों को रत्नमय पिटारे में रखता है, रत्नमय पिटारे में रखता है। और रत्नमय पिटारे में रख करके फिर क्षीर सागर में छेपन करने के लिए ले जाता है। क्षीर सागर में छेपन करने के लिए ले जाने के लिए उसको मानुसोत्तर पर्वत पार करना पड़ता है। मानुसोत्तर पर्वत की ये विशेषता है कि उस पर्वत के पर भाग में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मनुष्य जितने भी हैं वह मानुसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही रहेंगे। कर्म भूमियों में ही रहेंगे। विद्याधर जा सकता है, विद्याधर भी मानुसोत्तर पर्वत को पार नहीं करेगा। हाँ, विद्याधर भी नहीं पार करेगा। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी नहीं पार कर पाए। चक्रवर्ती हो, कोई भी नहीं। मनुष्य के शरीर के साथ, औदारिक शरीर के साथ कोई मानुसोत्तर पर्वत को पार नहीं कर सकता। हाँ, तीर्थंकर भी नहीं। इंद्र देवगन, इंद्र आदि देवगन सब जब सौधर्मेंद्र केसों को रत्नमयी पिटारे में रख करके ले जाता है और मानुसोत्तर पर्वत पार करता है, तो इंद्र आगे निकल जाता है और पिटारा टकरा करके पर्वत के इस तरफ ही खुल जाता है, खुल जाता, और सारे केस वहीं बिखर जाते हैं। इंद्र को ख्याल में आ जाता है कि औदारिक शरीर के
एक तरह से अवयव हैं, ये मानुषोत्तर पर्वत पान नहीं करेंगे तो फिर मायामयी केसों की रचना करके टिपारे में रखता है और मायामयी केसों को ले जाकर के क्षीर सागर में छेपन कर देता है। क्षीर सागर में छेपन करता है। क्षीर सागर में कोई जीव जंतु नहीं, मछलियां नहीं, मेंढक नहीं, केकड़े नहीं, कुछ नहीं, त्रस्त जीव राशि नहीं, केवल सामान्य से जल का एक ही रहता है। इंद्र तो क्षीर सागर में कर देता, लेकिन वही कल्पना करके यहाँ के लोग भी महाराज जी के केसों का पुराने समय में नदी में डाल दें, कुएं में डाल दें, प्रवाह करते थे। उसमें मछलियाँ, कीड़े मकोड़े रहते, वो चर्म के लोभ में आके खाते थे, हिंसा होने की संभावना। जब से श्रावकों को बताया तब से उन्होंने बंद कर दिया। अब जमीन के अंदर कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। इस तरह से कुंथुनाथ भगवान छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने वाले, छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा का उपदेश देने वाले रहे। गुरुवर आचार्य ने स्तुति में लिखा है, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप। ध्यान रूपी अग्नि से नष्ट करके पहले क्या नष्ट किया? पाप के परिताप को पहले नष्ट किया। नष्ट करने के क्रम में पाप कर्म को पहले नष्ट किया जाता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये मंत्र किसने दिया? जैन दर्शन ने। जैन दर्शन ने सूत्र दिया कि भगवान भगवान की पूजा तो करो, लेकिन पूजा ही करते करते तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम भी भगवान बन सकते हो और हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। बाकी सबने अधिकार नहीं दिए, परमात्मा अलग भक्त अलग, भगवान अलग भक्त अलग। हाँ, नहीं, और ज्यादा कुछ आप चाहो तो भक्त बने रहो, नहीं तो भगवान के अंश में लीन हो जाओ। नहीं, यहाँ तो सबका अस्तित्व अलग अलग है और सभी को परमात्मा बनने का अधिकार है। जब तक आप परमात्मा नहीं बन रहे, परमात्मा की पूजा करते रहो। परमात्मा बन गए, पूज्य पूजक का भाव खत्म हो गया। पूज्य पूजक का भाव खत्म हो गया। हाँ, दो ही रास्ते हैं, या तो पूज्य बनो या पूजा करो, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। या तो पूज्य बनो या पूजा करो। तो कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप कोई बनता नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसी मुझ पे हो कृपा, मम मन मुझ में आए। हे भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा हो कि मेरा मन मुझ में आ जाए। अभी हमारा मन हमारे में नहीं है। शरीर को हम बांध सकते हैं, मन को बांध नहीं पाते। आपने नियम ले लिया, हम उठेंगे नहीं यहाँ से, आधा घंटा तक बैठे रहेंगे। आप बैठे रहो आधा घंटा, आप नियम पाल सकते हो। लेकिन आधा घंटा हम बैठे रहेंगे तो मन को भी हमारे साथ ही आधा घंटा बैठना पड़ेगा यहीं पर। ये भैया, ऐसा होता है क्या? समुद्र की तरंगों की तरह हिलता डुलता उड़ता गिरता फटता भागता रहता है। शरीर को हम बांध करके एक जगह बिठा सकते हैं, लेकिन मन को हम ऐसा बांध करके नहीं बिठा सकते। हाँ, मन भी हमारे शरीर के साथ रह सकता है, उसका अभ्यास होना चाहिए। और वह अभ्यास ज्ञान और वैराग्य के भावों से होगा। ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए।
तो हम चंचल मन को रोक सकते हैं। ऐसी मुझ पे हो कृपा, मम मन मुझ में आए। ऐसी मुझ पे हो कृपा, मम मन मुझ में आए। जिस बिद पल में लवन है, जिस बिद पल में लवन है, जल में घुल मिल जाए। क्षण भर में, पल में, जिस विध, जिस प्रकार पल में यानी क्षण भर में, क्या लवण यानी नमक जल में घुल मिल जाए। आपने यहाँ डाला नहीं कि देखते देखते घुल गया। अब घुल गया तो कहाँ है? गया। अब दिखेगा नहीं। जब तक घुला नहीं तब तक दिखेगा, और जैसे ही घुल गया फिर लवण नमक दिखता नहीं। तो जिस बिद पल में लवण है, जल में घुल मिल जाए। ऐसा ही मम मन मुझ में आए। मेरा मन मेरे अंदर ही आ जाए। कैसा आ जाए? जिस बिद पल में लवण है, लवण नमक है, जल में घुल मिल जाए, एक मेक हो जाता है, फिर अलग अलग दिखाई नहीं देता है। हमारी ये आंखें उसे देख नहीं सकती हैं, ये हाथ उसे फिर अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा मन हमारे में घुल मिल जाए। ऐसे कुंथुनाथ भगवान का निर्वाण भी सम्मेद शिखर से ही हुआ। सम्मेद शिखर से ही कुंथुनाथ भगवान ने निर्वाण पद पाया। और निर्वाण पद पाया तो अब लौट करके आने वाले नहीं। शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, तो लौट के अब संसार में नहीं। दूध में से एक बार घी निकल गया, अब वह घी पुनः लौट करके दूध बनने वाला नहीं। एक बार कर्म मुक्त होकर के यह जीव सिद्ध बन करके सिद्धालय में विराजमान हो गया, तो अब फिर पुनः वह लौट करके संसार में आता नहीं, संसार में आएगा नहीं। इस तरह से कुंथुनाथ भगवान की स्तुति दो दोहों के माध्यम से संपन्न हुई। कुंथुनाथ भगवान की